Students, then let's start. Subject Hindi, Chapter 9, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हमने कल पार्ट 2 के वीडियो में लेसन समझा कि हमारे जो राष्ट्रपति है 11वें नंबर के वो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो कौन से साल में हमारे राष्ट्रपति बने थे? सन 2002 से लेकर 2007 तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। फिर वो भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखता था, इसलिए उन्होंने सदैव दृढ़ प्रतिज्ञा भी की। फिर वो भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहे थे और आज हम वह शक्ति संपन्न है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनका ये जो सपना था वो पूरा किया, बराबर। और अब्दुल कलाम ने क्या कहा था लास्ट में कि एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। जो एक अच्छी किताब हमने पढ़ ली तो उनके सारे जो गुण हैं वह हम में उतर जाते हैं। तो दोस्तों से अच्छा तो एक किताब हमें ज्ञान देती है। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 73। मैं भी आपके लिए अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। क्या कहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कि मैं भी आपके लिए यानी कि हमारे लिए अपनी अगली पीढ़ियों जो भी अगली पीढ़ी आती है उनके लिए ऐसी किताब लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए उनको एक उनमें से कुछ सीखना मिले, सीख मिले, प्रेरणादायक यानी। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने मन से जो किताब लिखी है उनके नाम है। तो अंडरलाइन करनी है आपको, ओके। तो जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, अंडरलाइन। माई जर्नी दूसरी किताब, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, यहाँ तक अंडरलाइन करनी है। ये है अब्दुल कलाम ने अपने हाथों से किताब लिखी है। आदि अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। क्या कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि मुझे भारत देश में बहुत मान और सम्मान मिला है। मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए हैं। ये अवार्ड है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिले हैं उनकी काम की सिद्धि से। तो ये भी अंडरलाइन कीजिए कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। उपाधि यानी कि डिग्री दी है उनको। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। वैज्ञानिक यानी फिजिक्स में तो भौतिक में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है ही, साथ साथ में उनको संगीत में भी बहुत रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कर्नाटक की भक्ति संगीत सुनना बहुत प्यारा लगता है। कभी कभी वेन्नई वादई बजाता है। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। जो गीता आती है
उनका भी अध्ययन यानी कि उनको भी उन्हें मन से पूरी तरह से पढ़ा है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान यानी कि अपना विचार आदान यानी देन बताते हैं, प्रदान यानी कि सामने से बच्चों उनको बताते हैं कि आप वो बड़े होकर क्या करेंगे, उनकी सोच क्या है। ये उनको बच्चों के साथ विचारों की आपले होती थी। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमवश्यक औषधियाँ है। क्या कहते हैं भारत के सभी वासियों को कि आत्मविश्वास से और अपना कर्म ठाते हमें असफलता को जड़ से मिटाना है। मतलब आत्मविश्वास यानी कि हम पहले सोचते हैं कि ये काम मुझे से नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि आप ऐसा आत्मविश्वास रखो, ऐसे कर्मठा रखो कि मुझसे ये काम होगा ही, मुझसे ये काम होगा ही और हमें ख़त्म करना ही है। तो हमें ये असफलता जो मिलती है काम में वो जड़ से मिट जाएगी और उसे मिटाने के लिए परम आवश्यक यानी कि बहुत ज़रूरी और औषधियाँ यानी दवाइयाँ, परम आवश्यक यानी बहुत ज़रूरी दवाइयाँ है। लास्ट में लिखते हैं जय हिंद। तो आज ये जो हमने लेसन सीखा, समझा और जाना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कैसे महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया। ओके, तो आज हम आगे शब्दार्थ देखते हैं। हाँ, और ये मोस्ट अंडरलाइन कि 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। उस समय वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान नहीं कि सेमिनार हो रहा था, उसमें वह वक्तव्य दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते ही हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। तब वह कैसे हुआ था उनका निधन, जब वो व्याख्यान कर रहे थे, वक्तव्य कर रहे थे, तब उनको एक हार्ट अटैक आया था, बराबर। और ये काम करते करते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तब लगभग उनकी एज थी 84 ईयर्स। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा यहाँ पे समाप्त हो गई। उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है और हमारे बहुत अच्छे राष्ट्रपति भी रहे हैं। शब्दार्थ सांत्वना यानी दिलासा, भौतिकी यानी फिजिक्स, सलाहकार यानी सलाह देने वाला, गीदड़ भभकी यानी झूठ मूठ का डराना, मनयोग यानी मन लगाकर पढ़ते हैं वह, औषधि यानी दवाइयाँ, आत्मसात एटले अपनाना, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल, अग्रणी यानी आगे, प्रयास यानी प्रयत्न, कोशिश, परमावश्यक यानी बहुत ज़रूरी चीज़, व्याख्यान यानी भाषण। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है चैप्टर 9 ओवर हो चुका है। तो आपकी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में यह शब्दार्थ आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।